हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन पाठक इंस्टीट्यूट। हम लोग जो लेक्चर सीरीज कर रहे हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का, उसी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिकल आयरन, विद्युत प्रेस। ये इलेक्ट्रिकल आयरन क्या होता है? प्रेस, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि प्रेस मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को दबाना या उसको सीधा करना। प्रेस, जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो प्रेस जब आप देखेंगे तो वो हम लोग का एक छोटा सा जो रूम होता है उतना बड़ा बड़ा प्रेस होता है। वो क्या करता है कि स्टील को, आयरन को दबा करके, पीट करके हथौड़ा की तरह उसको प्लेन कर देता है। तो यहाँ उसी से ये नाम आया है। तो इलेक्ट्रिक आयरन या इलेक्ट्रिक प्रेस, विद्युत प्रेस को हम लोग देखते हैं। ये हम लोग का जो डोमेस्टिक अप्लायंस में आया है, इसका मुख्य वजह ये है कि इसको हम लोग घर में उपयोग करते हैं कपड़ा को सीधा करने में, या आप बोल सकते हैं कि हम लोग बोल देते हैं कपड़ा आयरन करने में। इसका जो एवरेज हम लोग का क्षमता है घर में जो हम लोग उपयोग करते हैं वो 350 वाट से 750 वाट है। थोड़ा सा ज़्यादा करना होता है तो हम लोग 1000 वाट का भी यूज करते हैं। जो लॉन्ड्री वगैरह वाले हैं वो लोग 1000 वाट भी यूज करते हैं। इसका जो वेट है 1 kg से 1.5 kg, लेकिन अब इसका हल्का वेट भी आ गया है, मतलब ये 0.5 kg में भी आराम से अवेलेबल है। अब हम आते हैं कि इसका मुख्य पार्ट्स कौन सा है। द मेन पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। जब हम इसके मेन पार्ट्स पे आते हैं तो इसमें जो पहला है वो है सोल प्लेट, और दूसरा जो मेन पार्ट है वो है उष्मक तंतु, मतलब कि हीटिंग एलिमेंट। तो हम लोग सबसे पहले पार्ट पे आते हैं। ये सोल प्लेट क्या होता है? ये सोल प्लेट क्या होता है? ये माइल्ड स्टील से बना होता है और लगभग त्रिभुजाकार। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये लगभग त्रिभुजाकार ही है, क्योंकि इसमें क्या, अगर ऐसे कर देते तो ये त्रिभुज हो जाता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्क्वायर शेप को भी मिक्स किया गया है। तो ये लगभग त्रिभुजाकार है, माइल्ड स्टील से बना हुआ है, और इसका जो डायमेंशन है वो क्या है, 25 से 30 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, मतलब कि लंबा, 12 से 18 सेंटीमीटर चौड़ा, और 10 मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर मोटा प्लेट होता है। थोड़ा कम पतला भी ले सकते थे, लेकिन क्या होगा, हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा ज़्यादा मोटा ले सकते थे तो क्या दिक्कत होगा, हीट बहुत लेट से होगा। तो इस कारण से जो स्टैंडर्ड साइज है वो यही है। और इसका जो बेस होता है, मतलब जो हम लोग को दिखाई देता है, वो थोड़ा चमकीला सा होता है। क्यों? क्योंकि उस पर पेंट कर दिया जाता है, जिसको इलेक्ट्रो पेंटिंग बोलते हैं, सॉरी इलेक्ट्रो प्लेटिंग बोलते हैं। उसके बाद हम लोग जब इसका चित्र देखते हैं तो इसमें यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्लेट है हमारा, इस प्लेट में जो ये 2 स्क्रू है ना, यहाँ पे और यहाँ पे 2 स्क्रू लगा होता है। इससे क्या होता है, इसके ऊपर और भी प्लेट, कुछ हैंडल, सारा चीज़ इस पे हम लोग टाइट करते हैं। उसके बाद इसी में जो नेक्स्ट है वो हमारा है हीटिंग एलिमेंट, उष्मक तंतु। हीटिंग एलिमेंट हम लोग इससे पहले रूम हीटर में भी देख चुके हैं। उसके बाद से इलेक्ट्रिक, जो रूम हीटर से बाद वाला टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रिक स्टोव, उसमें भी हम लोग देख चुके हैं। तो ये हीटिंग एलिमेंट एग्जैक्टली क्या करता है, तो आयरन को हीट करता है। उसमें वही नाइक्रोम का तंतु बना हुआ होता है, और दोनों सिरा पे कनेक्टर्स के थ्रू हम लोग तांबा का वायर से कनेक्ट कर लेते हैं थ्रू द प्लेट, एक प्लेट के थ्रू। वही नाइक्रोम का तार लपेट करके बनाया जाता है, ठीक है। और इसका जो क्षमता है, जैसे कि हम लोग इससे पहले 1000 वाट, 1500 वाट, 2000 वाट हीटर, रूम हीटर वगैरह में देख रहे थे, तो यहाँ पे जो इसका क्षमता है वो 350 वाट, 450 वाट, 600 वाट, 750 वाट, कहीं कहीं रेयरली 1000 वाट भी मिल जाता है। जो हीटिंग एलिमेंट होता है, ये इससे पहले हम लोग जो लपेट रहे थे वो किस चीज़ पे लपेट रहे थे,
चीनी मिट्टी पे, या अगर हम हीटर में बात करें, इलेक्ट्रिक स्टोव में बात करें तो चीनी मिट्टी का प्लेट पे। यहाँ पे हम लोग जो यूज करते हैं वो यहाँ पे जो तंतु है यहाँ पे भी नाइक्रोम का ही तार यूज करेंगे, और इसको हम लोग जो हीटिंग एलिमेंट है उसको अभ्रक का जो दो ट्रेंगुलर शेप का सीट है उसके बीच में रिवेट बोल रहा है कर दिया जाता है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि दो त्रिभुजाकार सीट के बीच में उसको दबा दिया जाता है, ढक दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं प्रेशर प्लेट। ये प्रेशर प्लेट क्या होता है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे इस जगह पे जब एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट को हम लोग दबाते हैं नीचे वाले बेस प्लेट से, तो वो क्या होता है, प्रेशर प्लेट होता है। वो भी चूँकि इसका शुरू से ही ट्रेंगुलर शेप है, इसीलिए जो भी चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारा प्लेट के रूप में ट्रेंगुलर शेप में ही होगा। इसका भी मेटल जो है मटेरियल वो कास्ट आयरन या माइल्ड स्टील से ही बना हुआ होता है। ठीक है, और वही इसमें दिया हुआ है कि सोल प्लेट में दो चूड़ी, वही वाला जो होल दिखा रहे थे युक्त छिद्र में बने हुए, उसको इसमें टाइट कर दिया जाता है। ये उसका ये मतलब कि पिक्चर है, चित्र है। उसके बाद देखते हैं ढक्कन। ढक्कन क्या होगा, जहाँ वहाँ पे इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें ग्रिल का जो काम था वही काम यहाँ पे किसका है, ढक्कन का। क्योंकि यहाँ पे ग्रिल तो लगा नहीं सकते, क्योंकि उसको हमको हाथ में उठा करके यूज़ नहीं करना होता था, इसको हाथ से पकड़ के यूज़ करना है, तो इसको ढक्कन लगा देते हैं। और ढक्कन लगा देने के बाद हम लोग को हैंडल का ज़रूरत पड़ेगा कि हैंडल से पकड़ना है, तो हम लोग आ जाते हैं उसके बाद हैंडल पे। तो हैंडल क्या होगा, नॉन मेटालिक होगा, कुचालक होगा, ये तो कंफर्म है। या तो लकड़ी होगा या प्लास्टिक होगा या बेकेलाइट होगा। मैक्सिमम जो उपयोग होता है वो प्लास्टिक ही है हम लोग के लिए। ठीक है, और हैंडल क्या करता है, वो ढक्कन के ऊपर लगा होता है और आयरन को एक जगह से दूसरे जगह हम लोग हैंडल के थ्रू ही पकड़ करके करते हैं। उसके बाद आता है सॉकेट। इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। सॉकेट क्या करता है कि मतलब जो हम लोग का कनेक्टिंग लीड्स है, संयोजक पत्ती जिसको हम लोग बोल रहे हैं, उसको सॉकेट में कस देते हैं और फिर सॉकेट को लिखा है कि हील के पास लगाया जाता है, और हील गर्म प्रेस को लकड़ी, फर्श या वस्त्र पर रखा जा सकता है। ये एग्जैक्टली हील क्या है, तो हील मतलब होता है जैसे कि सैंडल पहनते हैं लोग, तो कुछ लोग बोलते हैं हाई हील सैंडल। तो जो आयरन के नीचे आप लोग देखें होंगे कि एक हील के तरह बना हुआ होता है। जैसे मान लीजिए आपको मैं दिखा दूं कि एक मिनट, ये आपका आयरन है, तो यहाँ पे एक ऐसे देखते होंगे आप लोग, ऐसे यहाँ पे गोटी के तरह बना होता है ऐसे, जिसको कि हम लोग आयरन को टेढ़ा करके जब आयरन गर्म होता है तो रखते हैं तो वो उस पर टिक जाता है, उसी को बोलते हैं हील। ठीक है, तो सॉकेट क्लियर हो गया, हील क्लियर हो गया। उसके बाद प्लग, तो वही कनेक्शन को बोर्ड से या सॉकेट से कनेक्ट करने के लिए 3 पिन, एक लाइव, एक न्यूट्रल, एक अर्थ। उसके बाद हम लोग आते हैं कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, विद्युत प्रेस के प्रकार। तो सामान्यतः विद्युत प्रेस जो अभी आ रहा है वो सब का सब ऑटोमेटिक आ रहा है। ऑटोमेटिक में भी 2 टाइप का विद्युत प्रेस आया है। एक होता है सिंपल ऑटोमेटिक, और एक होता है जिसमें स्टीम बनता है, जिसमें हम लोग पानी डालते हैं, ऐड करते हैं। तो पहला जो टाइप है इसका ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस। ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस, ये ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस क्या होता है कि इसमें मेन एक फंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मोस्टेट स्विच, यहाँ पे ये वाला। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कि आयरन के बीच में एक गोल राउंड सा मूविंग करने वाला एक स्विच होता है, जो आपको दिखता होगा कि आप उस पर लिखा हुआ रहता है कि ये नायलॉन का कपड़ा है, ये वुलन है, ये सिल्क है,
तो वो जो मेन फंक्शन है ना, वो इसी कारण से इसको ऑटोमेटिक बना देता है, क्योंकि उसका एक मेन फंक्शन क्या है कि जब हीट ज़्यादा हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ कर देता है आयरन को। इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक ऑफ होने के टेंडेंसी के कारण इसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक प्रेस। सारा चीज़ इसमें वही होता है जो सामान्य आयरन में होता है कि ट्रेंगुलर शेप का आपका बेस होता है, यहाँ पे आपको नाइक्रोम का तंतु होता है, यहाँ पे 2 कनेक्टिंग लीड्स होता है, इस दोनों को हम लोग लाइव न्यूट्रल और यहाँ पे एक बेस से ले लेते हैं बॉडी से अर्थ। ये लाइव, ये न्यूट्रल और ये अर्थ। इतना तो हर में होता है, ये हम लोग देखते हैं। अगर ये लाइव है, ये न्यूट्रल है, बीच वाला अर्थ है, इतना तो हर एक बेसिक आयरन में हम लोग देखते हैं। इसमें एक खास बात क्या होता है कि हमारा जो लाइव होता है ना, वो हमारा कनेक्ट होता है। ये देखिए जो लाइव है, ये फेज जो है, ये लाइव, ये जो मेरा लाइव है, ये मेरा कनेक्ट है हीटिंग कॉइल से। यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, ये लाइव यहाँ पे आया, यहाँ पे एक पत्ती है, बीच में ये कॉन्टैक्ट बोलते हैं इसको, और नीचे में हीटिंग एलिमेंट है। जैसे ही हीट बढ़ता है तो ये क्या करता है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट बना लेता है। कॉन्टैक्ट बनाने के बाद ऑटोमेटिकली स्विच क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस का वजन कम होता है, वोल्टेज 100 वाट, क्षमता 100 वाट होता है। और वही चीज़ दिया हुआ है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे लिखा हुआ पॉइंट नंबर 2 यही है, ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस में एक थर्मोस्टेट स्विच लगा होता है जिसके द्वारा यह पूर्व निर्धारित तापमान तक गर्म हो जाने के बाद स्वतः ही ऑफ हो जाता है और कुछ ठंडी हो जाने के बाद स्वतः ही ऑन हो जाता है। इसका जो डिटेल है ना, थर्मोस्टेट स्विच, ये टॉपिक के लास्ट में है, इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये बोल रहा है कि तीसरा पॉइंट जो है वो थर्मोस्टेट का श्रेणी क्रम में छोटा सा एक बल्ब लगा होता है। वो क्या करता है, वही जो आपको जलता हुआ दिखता है। अगर जलता रहता है तो हीटर को, आयरन को वो हीट करता है, अगर बंद रहता है तो आयरन को ठंडा कर रहा होता है। यही इसमें है। इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि तापमान को नियंत्रित करता है अलग अलग कपड़ों की। ये यहाँ वही जो मैंने बोला कि नायलॉन के लिए अलग, कॉटन के लिए अलग, वुलन के लिए अलग, यही चीज़ है पॉइंट नंबर 4। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा टाइप का प्रेस कौन सा है, जो भाप विद्युत प्रेस है। भाप विद्युत प्रेस और इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक प्रेस या आयरन जो है, इसमें कोई अंतर नहीं है। बस एक अंतर क्या है कि इसमें हम लोग को भाप मतलब कि पानी ऐड करते हैं ताकि कपड़ा हमारा सॉफ्ट हो जाता है, और उसके बाद जब हम उस पर प्रेस करते हैं तो आयरन बहुत अच्छे से होता है। इसके लिए बस इसमें ऐड क्या किया गया है कि बॉयलर या फ्लैश, इस दोनों में से किसी एक टाइप का प्रयोग कर लिया जाता है। उसमें क्या होता है कि स्टीम का एक टैंक होता है, वो हीटिंग एलिमेंट से ऊपर फिट कर दिया जाता है, और उसमें बेस में मतलब प्लेट का जो बेस होता है उसमें छिद्र होता है, ठीक है, उससे स्टीम निकलता है, और वो स्टीम क्या करता है, कपड़ा को गीला कर देता है, भाप के फॉर्म में, डायरेक्ट पानी के फॉर्म में नहीं, गीला कर देता है। और उसके बाद उस पर जब हम प्रेस करते हैं तो कपड़ा बहुत अच्छे से प्रेस होता है। ये देखिए इसका डायग्राम यहाँ पे, वही वाला ये छिद्र जो दिख रहा है, इससे भाप निकलता है। यहाँ पे वही फिलर पानी, मतलब ये पानी का क्या हो गया, टैंक हो गया। यहाँ पे इसमें ऐसे करके आया, पानी इसमें भरा हुआ है। यहाँ पे तो बेस प्लेट है, इसके बीच में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हीटिंग होगा, यहाँ पे होगा हीटिंग एलिमेंट। तो जब यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट होगा तो ऑब्वियस सा बात है, हीटिंग एलिमेंट के ऊपर अगर पानी है तो वो स्टीम बनेगा, और नीचे होल है तो होल से वो स्टीम बाहर आ जाएगा। अगर स्टीम ज़्यादा हो जाएगा
तो यहाँ से वो स्टीम बाहर आउट कर जाएगा। यही है दूसरा टाइप का जो हमारा आयरन है। उसके बाद इसका कुछ पार्ट आता है कि इसको हम लोग सेफ्टी कैसे रखेंगे, इसका मरम्मत क्या करेंगे। तो इसका कुछ पॉइंट्स है। तो पहला पॉइंट है टूटे हुए जो हीटिंग एलिमेंट है उसका मरम्मत हम लोग कैसे करेंगे। तो क्या सब उसमें डिफेक्ट आ सकता है। एक डिफेक्ट तो आ सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग वायर चेक कर सकते हैं, हीटिंग एलिमेंट चेक कर सकते हैं। डिफेक्ट हो सकता है कि हीट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जब बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है तो हम लोग थर्मोस्टेट स्विच को चेक कर सकते हैं कि वो प्रॉपर सेट है या नहीं। हो सकता है कि वो स्विच ख़राब हो गया हो। कुछ प्रॉब्लम आ सकता है कि हीट बिल्कुल कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग थर्मोस्टेट स्विच को चेक करेंगे कि स्विच प्रॉपर सेट है या नहीं, और फिर चेक करेंगे कि स्विच ठीक है या नहीं। कुछ डिफेक्ट ये भी हो सकता है कि आयरन में करंट आ रहा हो, तो उस सिचुएशन में हम लोग लीकेज ऑफ करंट के सिचुएशन में अर्थ को चेक करेंगे, जो थर्ड पिन है, कि थर्ड पिन जो है वो अर्थ से कनेक्टेड, मतलब बॉडी से कनेक्टेड है या नहीं। हो सकता है कि वो बॉडी से कनेक्ट ना हो करके किसी और लीड के पास से शॉर्ट हो गया हो, इस कारण से भी करंट आ सकता है। ये सारा पॉइंट है, 7 पॉइंट इसमें दिया हुआ है, प्लग, मेल, फीमेल। तो इस सब पॉइंट को आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। कहीं कोई अगर दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। जो हम लोग आ रहे थे, एक टॉपिक जो हम बोले थे कि लास्ट में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या होता है यहाँ पे कि थर्मोस्टेट हीट को कंट्रोल करता है। ये हमको कितना हीट चाहिए ये हमको थर्मोस्टेट के थ्रू मिल सकता है, मतलब नियत उष्मा। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। और थर्मोस्टेट का जो पूरा नाम है वो है बायोमेटालिक थर्मोस्टेट डिवाइस। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं थर्मोस्टेट, ठीक है। यहाँ पे देखिए बायोमेटालिक क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें मेटल का 2 मेटल होता है। पहला कौन सा मेटल, यहाँ देखिए नीचे कौन सा है, कॉपर, ऊपर कौन सा है, आयरन। तो 2 मेटल हो गया। और इसका क्वालिटी क्या होता है कि जैसे ही ये हीट होता है तो ये टेढ़ा हो जाता है। देखिए यहाँ पे अभी ये हीट है तो इस कारण से ये टेढ़ा हो गया, जब ये ठंडा है तो ये सीधा हो गया। तो जब ये हीट है और ये टेढ़ा हो गया तो वो धीरे धीरे जा कर के ऊपर सट जाता है कॉन्टैक्ट स्विच से, जो हम लोग का थर्मोस्टेट स्विच है। और उसके कारण से क्या होता है कि वो स्विच ऑफ हो जाता है कि हीट बहुत ज़्यादा हो गया। फिर जब वो ठंडा होता है तो वो नीचे आ जाता है, तो फिर वो स्विच को ऑन कर देता है। यही इस थर्मोस्टेट स्विच का मेन बेसिक फंक्शन है। वही यहाँ पे दिया हुआ है कि सामान्य ताप पर द्विघाती पत्ती सीधी रहती है। जब इस पत्ती का तापमान पूर्व निर्धारित तापमान से अधिक होता है तो यह एक और मुड़ जाती है, क्योंकि तांबे का दैर्घ्य प्रसार गुणांक लोहे की अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है। ये रीजन दिया हुआ है कि क्यों झुक जाती है। तो क्या है रीजन, तांबे का दैर्घ्य प्रसार गुणांक लोहे की अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है, इस कारण से वो क्या होता है, झुक जाता है। फिर वही बोल रहा है कि पत्ती मुड़ जाने से संयोजक बिंदु खुल जाते हैं, परिपथ ऑफ हो जाता है, फिर वो सीधा हो जाएगा तो ऑन हो जाएगा। यही इस पे पॉइंट में डिस्कस किया गया है। तो आयरन में यही है, इलेक्ट्रिक आयरन में। और इसका जो डिटेल है इलेक्ट्रिक प्रेस का प्रैक्टिकली, वो एक और वीडियो हम आपको अभी लिंक कर देंगे। उसमें आप जब इसको देखिएगा, बुक पढ़िएगा, इस वीडियो को देखिएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और पिछला जो टॉपिक हम लोग 2 लेक्चर दिए हैं, ये एक है। सारे लेक्चर सीरीज को आप लोग अच्छे से देखिए, बुक पढ़िए, कोई डाउट हो तो पूछिए। और पाठक इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको सारा वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू।